हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 5B का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं शुरू कराऊंगा 20वें क्वेश्चन से। इससे पिछली जो 2 वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 20वें क्वेश्चन को। तो 20वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये कहा गया कि दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सर्वांतर समान है। तो हम मान लेंगे, माना दोनों श्रेणियों का सर्वांतर समान है। तो हमने मान लिया, माना दोनों श्रेणियों का सर्वांतर D है। दोनों श्रेणियों का जो सर्वांतर वो समान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि पहला पद भी समान है। तो हम क्या करेंगे, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A1 और दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद A2 मान लेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 मान लेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 मान लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पद लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद। nवां पद होता है A + n-1 इंटू डी, यानी A क्या होता है, पहला पद। तो पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है A1 प्लस हो जाएगा 100 - 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा, A1 + 99D। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद हो जाएगा A2 + 100 - 1 इंटू डी, क्योंकि सर्वांतर दोनों का समान है तो D ही रखेंगे। तो ये आ जाएगा A2 + 99D। ये कहा गया इन दोनों का जो अंतर है, वो 100 दिया गया। 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद है A1 + 99D, अंतर होता है घटाना, और दूसरी समांतर श्रेणी का है 100वां पद A2 + 99D बराबर हो जाएगा 100। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये आ जाएगा A1 + 99D माइनस A2, और ये हो जाएगा -99D बराबर 100। 99D प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 - A2 बराबर 100। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखा, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखा, सेम ऐसे ही हम लोग 1000वें पद भी लिखेंगे। तो इधर पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद लिख रहे, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद कितना हो जाएगा, A + 1000 - 1 इंटू डी होना चाहिए, लेकिन पहली समांतर श्रेणी का पहला पद है A1, तो A1 + 1000 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A1 + 999D।
ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद लिखेंगे। तो लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा A2 प्लस 999 डी। अब ये पूछा गया 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर पूछा गया है, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद है A1 प्लस 999 डी, अंतर होता है घटाना। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद है A2 प्लस 999 डी। कोष्टक को हटाएंगे तो A1 प्लस 999 डी माइनस A2, और ये हो जाएगा माइनस का 999 डी। 999 डी प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 का मान हमने पहले ही निकाला है समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो A1 माइनस A2 का मान समीकरण 1 से रखेंगे कितना है, 100। यानी कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसका हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद A और सर्वांतर D का मान निकालेंगे, उसके बाद ही इस श्रेणी के 3 पद लिख पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कैसे निकालेंगे A और D के मान। तो मान लेंगे कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर प्रथम पद A और सर्वांतर D है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है AN, वो होता है A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करेंगे, चौथा और 8वां पद लिखेंगे। चौथा पद लिखेंगे यानी कि जब 4 रख देंगे तो जाएगा A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A4 कितना आ जाएगा, A प्लस 3D। 8वां पद लिखेंगे यानी कि जब 8 रख देंगे तो हो जाएगा A8 बराबर A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 7D। तो ये लिखा है चौथा और 8वें पदों का जो योग है, यानी कि A4 प्लस A8 का मान दिया गया 24। A4 कितना है, A प्लस 3D, और प्लस A8 कितना है, A प्लस 7D बराबर 24। तो यहाँ से A और A जुड़कर हो जाएगा 2A, और प्लस 3D और 7D जुड़कर हो जाएगा 10D बराबर 24। पूरे समीकरण में 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 12। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब आगे क्या लिखा है, छठे और 10वें पद का योग दिया गया। तो छठा पद लिखेंगे यानी कि जब 6 रख देंगे तो हो जाएगा A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो हो जाएगा A प्लस 5D। और 10वां पद लिखेंगे यानी कि जगह पर 10 रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 9D।
ये लिखा है छठे और 10वें पद का योग, यानी कि A6 प्लस A10 का मान कितना दिया गया 44। इन दोनों के मान रखेंगे। A6 कितना है A प्लस 5D और प्लस A10 कितना है A प्लस 9D बराबर 44। इसको और आगे जब हल करेंगे तो A और A जुड़कर हो जाएगा 2A और प्लस 5D और 9D जुड़कर हो जाएगा 14D बराबर 44। इस पूरे समीकरण में भी 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 22। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो 1 में से 2 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 2 है A प्लस 7D बराबर 22। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, 7D में से 5D घटेगा, बचेगा माइनस का 2D और 22 में से 12 घटेंगे, बचेगा माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर आ जाएगा 10/2। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 पंचे 10। D का मान कितना आ गया 5। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो इधर लिख रहे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5 इंटू D का मान कितना है 5 बराबर 12। तो A प्लस 5 25 बराबर 12। 25 को इधर भेजें तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। तो A बराबर आ जाएगा माइनस के 13। हमें क्या ज्ञात करना है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D। A और D के मान रख देंगे। A का मान माइनस के 13 कामा माइनस के 13 प्लस D का मान 5। A का मान माइनस के 13 प्लस D का मान 2 गुणे 5। तो ये आ जाएगा माइनस के 13 कामा 13 में से 5 घटेगा, बचेगा माइनस का 8 कामा माइनस के 13 और प्लस 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10। तो ये आ जाएगा माइनस के 13 कामा माइनस 8 कामा 13 में से 10 घटेगा माइनस का 3। तो ये प्रथम 3 पद हो गए। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? ठीक है। तो सुब्बा राव ने 1995 में जब नौकरी प्रारंभ की थी तो उसने जब कार्य शुरू किया था तो 5,000 रुपये उसके मासिक वेतन था। यानी कि 1995 में सुब्बा राव का 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन 1995 में मासिक वेतन कितना था? 5,000 रुपये। ठीक है। तो 1996 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 5,000 तो शुरू में ही थे
और 200 रुपये एक वर्ष में बढ़ गए, क्योंकि वार्षिक वृद्धि उसने 200 रुपये प्राप्त की, तो कितना हो जाएगा 5200 रुपये। सेम ऐसे ही अगर 1997 में सुब्बा राव का मासिक वेतन निकालें तो पिछली वर्ष था 5200, 200 रुपये और वृद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5400 रुपये। तो ये एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो सुब्बा राव के मासिक वेतन की जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी 5000, 5200, 5400, इस तरीके से श्रेणी प्राप्ति होगी। तो ये कहा गया कि किस वर्ष में उसका जो वेतन है कितने वर्ष में 7000 हो जाएगा। सबसे पहले श्रेणी से ए का मान निकालेंगे। प्रथम पद ए का मान कितना है 5000। सर्वांतर डी का मान कैसे निकालेंगे, 5200 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो हम ये मान ले रहे हैं, माना n वर्षों में वेतन बराबर 7000 हो जाएगा। n वर्षों में वेतन 7000 हो जाएगा। n का मान जो आएगा उसी को हम क्या कर देंगे आंसर। nवां पद सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर लिखेंगे 7000। a का मान कितना है 5000, यहाँ पर रख देंगे। n-1 इंटू डी का मान है 200 बराबर कितना लिखा है 7000। ये 5000 बराबर के उधर भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे, तो n-1 गुणे 200 बराबर हो जाएगा 7000 माइनस 5000। तो n-1 गुणे 200 बराबर 7000 में से 5000 घटेंगे, बचेंगे 2000। ये 200 बटे में भेजेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 2000 बटे 200। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 धाई 20, यानी कि n-1 बराबर आ गया 10। 1 उधर भेजेंगे तो n बराबर आ जाएगा 10 प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ गया 11। n का मान जो आया 11, यानी कि 11 वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000। तो आंसर लिख देंगे, अतः 11 वर्षों में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 वर्ष हो जाएगा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या लिखा है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लिखेंगे प्रथम सप्ताह में जो साप्ताहिक बचत थी वो कितनी थी, प्रथम सप्ताह की जो बचत है वो कितनी है 5 रुपये। तो दूसरे सप्ताह की कितनी हो जाएगी, दूसरे सप्ताह की जो बचत हो जाएगी वो 5 पहले सप्ताह में थी, तो दूसरे सप्ताह में उसने 1.75 रुपये और बढ़ा ली, तो कितनी हो जाएगी 6.75 रुपये। उसके बाद तीसरे सप्ताह में कितनी हो जाएगी, तीसरे सप्ताह की जो बचत हो जाएगी साप्ताहिक वो 6.75 पिछले सप्ताह की थी, 1.75 उसने और बढ़ा ली, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14 1 15 की 5 हासिल 1, 6 7 और 1 8, 8.50 रुपये। तो उसके साप्ताहिक बचत की एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, और श्रेणी क्या प्राप्त होगी 5
कामा 6.75 कामा 8.50 कामा इस तरीके से श्रेणी प्राप्त होगी। इस श्रेणी में प्रथम पद ए का मान कितना है 5 है। सर्वांतर डी का मान निकालेंगे 6.75 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1.75। ठीक है, n सप्ताह की जो बचत है, n सप्ताह की साप्ताहिक बचत दी गई है। n सप्ताह की साप्ताहिक बचत दी गई है। कितनी दी गई 20.75। ठीक है, यानी कि ये nवें पद का मान दिया गया। nवां पद सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 20.75। सभी के मान रखेंगे। a का मान रख देंगे 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान 1.75 बराबर 20.75। इस 5 को उधर भेजेंगे तो n-1 गुणे 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। तो ये आ जाएगा n-1 गुणे 1.75 बराबर 20.75 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 15.75। 1.75 इसको बटे में भेजेंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 15.75 बटे 1.75। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव के 2 अंक बाद ऊपर भी है और नीचे भी। इसको काटेंगे तो n-1 बराबर हो गया 1575 बटे 175। इसको 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 2 बचे 5 25। इसको 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 एकन 5 और 5 25। फिर 5 से काटने 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15। n-1 बराबर आ गया 63 बटे 7। 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 नेम 63। यानी n-1 बराबर कितना आ गया 9। 1 उधर भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी n का मान कितना हो गया 10। और यही n हमसे पूछा गया था, n का मान हो गया 10। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।